जय भोलेनाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वट सावित्री व्रत की कथा के बारे में। सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों का मुख्य त्यौहार माना जाता है। यह व्रत मुख्यतः ज्येष्ठ कृष्ण की अमावस्या को रखा जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है, परिक्रमा की जाती है और इस व्रत की कथा श्री सत्यवान और सावित्री से जुड़ी एक कथा सुनी जाती है। अब मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक अश्वपति नाम का राजा था। उनको संतान प्राप्ति के लिए अपने के साथ सावित्री देवी का व्रत और पूजन किया। पुत्री होने का वर मांगा। इस पूजा के बाद उन्होंने सर्वगुण संपन्न कन्या होती हैं जिनका नाम सावित्री रखा। सावित्री जब विवाह की योग्य हुई तो राजा ने उससे अपना वर चुनने को कहा। एक दिन महर्षि नारद और अश्वपति तभी सावित्री अपने वर का चयन करने लगी। नारद जी ने वर के बारे में पूछा तो सावित्री ने बताया कि राजा ध्रुमितसेन का जिनका राज्य हर लिया है वह अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वन में भटक रही हैं। उनके पुत्र सत्यवान को मैंने अपने वर के तौर पर चुन लिया है। नारद जी ने ग्रहों की गणना को करने को कहा। राजा, तुम्हारी पुत्री ने सुयोग्य वर को चुना है। सत्यवान पुक्ष धर्मात्मा और गुणी है, लेकिन उसमें एक भारी दोष है। हेस वह अल्प आयु है। यह 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर उन्होंने अपनी कन्या से दूसरा वर चुनने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा कि आर्य कन्या एक बार अपना वर का चयन करती हैं। मैं सत्यवान का चयन कर चुकी हूँ और किसी और को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने आगे कहा, पिताजी, अब मैं सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूँ। सावित्री ने सत्यवान की मृत्यु का समय जान लिया। राजा ने सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह कर दिया। वह वन में अपने सास ससुर की सेवा करते हुए रहने लगी। जब सावित्री 12 साल की हुई तो उसने नारद जी का वचन ऐसा परेशान करने लगा। वह उपवास करने लगी, पितरों का पूजन करने लगी। वह रोज ही हर तरह सत्यवान के साथ लकड़ियाँ लेने जाती थी। वन में सत्यवान जैसे ही पेड़ पर लकड़ी काटने लगा उसके सिर में पीड़ा होने लगी है। वह नीचे आ गया। सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री का मन डर से काँप रहा था। तभी उसके सामने यमराज आते हैं। यमराज को देखा। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर चले जा रहे थे। सावित्री भी पीछे पीछे चली जा रही थी। यमराज ने उससे वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने कहा कि पत्नी की सार्थकता इसी में है कि वह पति की सेवा करे। उसने कहा कि उनके पीछे जाना ही मेरा स्त्री धर्म है। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न हो जाते हैं। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा। सावित्री से कहा, आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुँह मांगा वर दूंगा। और यमराज ने कहा कि अपने पति के प्राणों के अलावा मुझे कुछ नहीं वरदान चाहिए। और इस पर सावित्री ने कहा कि मुझे मेरे सास ससुर की आंखें की ज्योति दे। इसके बाद में उसने हर यमराज के सामने साथ जाना ही मेरा कर्तव्य है। सावित्री की निष्ठा देखकर यमराज बोलते हैं कि तुम कुछ वर मांग लो, लेकिन वह विधि विधान है। इस पर सावित्री ने कहा कि यमराज, आप मुझे 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान दीजिए। इस पर यमराज बोले, यथास्तु, आगे बढ़ जाते हैं। इस पर यमराज ने सावित्री से कहा कि अब आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुँह मांगा वर दे चुका हूँ। इस पर सावित्री ने कहा कि आप मुझे वरदान तो दे, लेकिन आप मुझे बताइए कि बिना पति में 100 पुत्रों की माँ कैसे बनूंगी। मुझे मेरा पति वापस चाहिए। यमराज ने सावित्री की निष्ठा और पति भक्ति और शक्ति पूर्ण वचनों के कारण सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। इसके बाद ही सावित्री उसी वटवृक्ष के पास उसकी परिक्रमा की और उसके पति के प्राण वापस ले आई और उससे सास ससुर की आंखें भी वापस ले आई। यमराज ने आशीर्वाद से सावित्री को 100 पुत्रों की माँ
बनी। जैसे सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की, पति के प्राण वापस लेकर आई। सभी का सुहाग अमर रहे। जो इस कथा को सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है, बोलो सावित्री सत्यवान की जय हो। इसके बाद मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उसके सामने कहते कि बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया माई कहा कि मुझे तो मांगना ही नहीं आता, मैं क्या मांगूं। बुढ़िया बोली मुझसे तो मांगा नहीं आता है, कैसे क्या मांगा जाता है। मैं अपने बेटे बहू को पूछकर आऊँगी। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से कहा गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा माँ तू धन मांग ले। बहू ने कहा माँ नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने मतलब की बात कह रही है। तब अपने पड़ोस से पूछती है गणेश जी मुझे कहते कुछ मांग ले। तो पड़ोसन कहती है कि थोड़े दिन के लिए ही जीवित रहेगी तो आगे की रोशनी मांग ली, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली यदि आप प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोते दे और सब परिवार दे। अंत में गणेश जी बोलते हैं कि बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया। गणेश जी बोलते बुढ़िया माई जैसा तुमने मांगा है वैसा ही होगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो जाते। बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा था सब कुछ उसे मिल जाता है। गणेश जी महाराज जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। जो इस कथा को कहता है, सुनता रहा, उखाड़ा बढ़ता, सबकी कामना पूर्ण करता। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।